श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को उद्घाटन होते ही दीपावली की तरह एक बार फिर दीपावली मनाया जाएगा जश्न। सनातन धर्म सभा में युवा सनातनियों को बांटी गई गीता व कृपाण। जिहाद से बचने की युवा सनातनियों को दी जा रही शस्त्रों की शिक्षा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम नगरी सहित पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्म सभा नाम से सभा आयोजित की गई थी। सनातन धर्म सभा में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं महामंडलेश्वर के द्वारा युवा सनातनियों को जिहाद से बचाने को लेकर शास्त्रों का ज्ञान देते हुए युवा सनातनियों को गीता और कृपाण भी भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने प्रण लिया कि प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को उद्घाटन होते ही दीपावली की तरह एक बार फिर पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। आपको बताते चले कि जनपद अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा एवं महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी के द्वारा रामलीला ग्राउंड में 22 जनवरी अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म सभा के नाम से आयोजित की गई इस धर्म सभा के माध्यम से उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण शक्ति के साथ साथ अपनी युवा सनातनी बेटियों को जिहाद से बचाने हेतु व सनातनी बेटियों को शिक्षा के माध्यम से किस तरह से प्रशिक्षित कर सकती है, इस पर उनके द्वारा इस बार विषय रखा गया था। उन्होंने कहा क्योंकि हम सनातनी और भगवाधारी है तो ऐसे में उन्हें लगता है टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ युवा सनातनियों को शास्त्रों का ज्ञान देने भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके चलते उनके द्वारा प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित की गई इस सनातन धर्म सभा में युवा सनातनियों को कृपाण और गीता भेंट की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सनातन धर्म हिंदू सेवा संस्थान एवं मां बगलामुखी माध्यम से परंपरागत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 4 चांद उस वक्त लग गए जब पूरा भारतवर्ष पूर्णतया राममय हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद उनकी पूरी टीम और उनकी सभी शिष्याएं के द्वारा प्रण लिया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन होते ही दीपावली की तरह एक बार फिर पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। वहीं श्री प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलकर एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना करने की तरफ अग्रसर कर लीजिएगा। अगर जीवन में सफल होना है तो ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस ये सोचो या तो विजय मिलेगी या वीरगति मिलेगी। हार का कोई प्रश्न नहीं है। इस बात को अपने जीवन में मैं अपनी ये युवा बेटियां जो हैं इनसे कहूंगी गांठ बांध लें और इस बात का प्रण लेके जाएं कि आप जब माँ बनेंगी तो कम से कम 5 बच्चे पैदा करेंगी। इस बात का प्रण लें। यहाँ बात हंसने की नहीं है बेटा, यहाँ बात समझने की है, क्योंकि जनसंख्या के दम पर ही जो महाराज जी ने कहा समझते हो ना वोट, और जो वोट की संख्या जिसकी ज्यादा होगी वही हमारे सिस्टम में बैठेगा। इसको समझना पड़ेगा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। माँ बनना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु वीरों की माँ बनना जो है इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए वीरों को जन्म दो और कम से कम 5 बच्चे जो गुरुदेव ने कहा उनको अवश्य पैदा करो। इसी के साथ में मैं एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सिर्फ 2 लोग और हैं हमारे बीच में जिनको औलाद सबके हैं, ऊपर वाले की शक्ति एक है, तो आप लोग मेरे साथ नारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ बगलामुखी की ओर से आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। मैंने गुरुदेव से यही सीखा है, आपके सारे शत्रुओं का। यहाँ के PhD होल्डर, यहाँ के M.Tech वाले बम बना कर जाते हैं मेरी हत्या करने के लिए। ये तो माँ और महादेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे आपके सामने बोलने के लिए भी जीवित रखा है, हिंदुओं को उन बातों को बताने के लिए जीवित रखा है जिन बातों को कोई और बोलेगा नहीं। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से केवल इतना कहना चाहता हूं, जितनी सुरक्षा राम मंदिर की जरूरी है उतनी ही सुरक्षा हमारे हर घर की जरूरी है। ये लिख के रखो। हो सकता है बताने के लिए उस दिन मैं ना रहूं,
लेकिन एक दिन जिहादियों की बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या के राम मंदिर पर हमला जरूर करेगी, और एक दिन जिहादियों की बहुत बड़ी भीड़ आपके घर के सामने भी जरूर खड़ी होगी। बहुत दिन बाद 29 में भारत का पहला प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और बहुत बड़ा कोई सहयोग बना तो ये 33 तक आप रोक पाओगे, इससे ज्यादा आप रोक ही नहीं सकते 34 तक। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये लिख के रखिए, केवल 20 साल के अंदर वो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल करेंगे। 50% हिंदू मर्द अपनी मर्जी से डर के कारण, उनकी हत्या के डर के कारण या किसी भी तरह मजबूरीवश अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, और 10% जो हिंदू मर्द बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। भारत की भूमि पर हिंदू को छोड़ेंगे नहीं वो। और औरतों का क्या होगा? इन तो मर्दों की कहानी। औरतों का क्या होगा? हमारी सारी औरतों को जिहादी सामूहिक बलात्कार करके या तो अपनी रखेल बना लेंगे या मंडियों में बेच देंगे। बहुत कड़वी, बहुत बुरी बात है, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है जितना ये सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। ये बात उतनी ही सत्य है जितना ये सत्य है कि दिन के बाद रात आती है, लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ऐसे ही एक बेटा एक बेटी पैदा करने वालों के माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी मस्ती में पैदा तो कर दिए बच्चे 2, अब उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चों के लिए मस्जिदों में और मदरसों में योजनाएं बन क्या रही हैं। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से अनुरोध करना चाहता हूं, मर्दों के बस की बहुत कुछ नहीं है इनके, केवल आप हो जो धर्म को बचा सकती हो, और इसके लिए आपको अपने घरों को, अपने परिवारों को मजबूत बनाना है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये संकल्प लें कि कोई ऐसा जोड़ा नहीं होगा हिंदुओं का जिसके घर में 4 या 5 से कम बच्चे हों। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए और अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि कल वो आपकी भी रक्षा कर सके, अपने घर की भी रक्षा कर सके और राम मंदिर की भी रक्षा कर सके। मुझे बस इतना ही कहना है। सभी लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। जरा जोर से बोलिए, पता चले मुझे भी कि कोई सुन रहा था मेरी बात। देखो, जितनी ये बेटियां खड़ी हो जाए अभी जिनको कटार मिली है। सनातन धर्म रक्षा सभा का आयोजन किया था, मुझे भी बुलाया था तो मैं इसमें आया। अच्छा, आज जो आपने मंच से ये बच्चे पैदा करने वाली बात हुई है, क्या है? देखिए, आप सभी लोग इसका आकलन करिए। हम हिंदुओं ने तो बहुत पहले से एक बेटा एक बेटी शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके लोकतंत्र के माध्यम से इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर एक बार इस देश पर उनका कब्जा हो गया तो हिंदुओं के लिए यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। तो मेरा हिंदुओं से सबसे अनुरोध है, अपने परिवार की रक्षा का दायित्व लें और अपने परिवार को बड़ा और मजबूत करें। अगर अपने परिवार बड़े और मजबूत नहीं होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। महाराज, आपके भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो आप कह रहे थे कि हिम्मत है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके दिखाओ। नहीं, मैंने कहा था तोड़ के दिखाओ, मैंने ये नहीं कहा इसमें आके दिखाओ। मुझे मारने जितने भी आतंकवादी जाते हैं वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जाते हैं। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, यहाँ के PhD होल्डर, यहाँ के M.Tech, यहाँ के डॉक्टर, वो तरह तरह के बम बनाते हैं, मुझे मारने जाते हैं। तो भाई, जहाँ आतंकवादी पैदा हो रहे हों तो मैं तो सारे शासन से कहना चाहता हूँ, इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं या जी प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा उनसे कुछ भी कहना नहीं है। मेरा तो कहना अपने लोगों से है, हिंदुओं से है। अगर हिंदू बचना चाहते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान है ये बंद करने पड़ेंगे, वरना हिंदुओं के बचने का कोई चांस नहीं होगा। किस तरह का? देखिए, सनातन हिंदू सेवा संस्थान और माँ बगला मुखी मंदिर के माध्यम से परंपरागत ये कार्यक्रम था, लेकिन इस बार इसमें 4 चांद इसलिए लग गए हैं क्योंकि सारा जो भारतवर्ष है पूर्णतः राममय हो रहा है और 19 तारीख को हम जा रहे हैं।
हमारे सारी शिष्याएं यहाँ पर उपस्थित रहीं और सबके माध्यम से हमने अपने निमंत्रण को उनके चरणों में निवेदित करते हुए जो है इस बात का प्रण लिया है कि 22 तारीख को हम दीपावली के जैसे मनाएंगे और श्री राम के आदर्शों पे चलते हुए एक फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। आज हिंदू सनातन सेवा संस्थान का किस तरह का कार्यक्रम था? आज जो कार्यक्रम देखिए, आज एक सभा थी जो जिसे सनातन धर्म सभा नाम दिया। इस धर्म सभा के माध्यम से इस बार जो विषय लिया गया वो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ अपनी युवा सनातनी बेटियों को जिहाद से बचाने हेतु हम किस तरीके से उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हम भगवाधारी हैं और सनातनी हैं, तो हमें लगता है टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान देना भी उन्हें अत्यंत आवश्यक है। तो उनको गीता और कटार दे करके जो है उनके अंदर हमने हमारे यहाँ जो हमारे गेस्ट जो थे इसमें माननीय मंत्री संदीप जी रहे, हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहे, अनेकानेक व्यवसायी यहाँ पर हमारे बीच में अजय पटेल जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को डॉक्टर संजय जी ने निभाया है और कार्यक्रम समीक्षक डॉक्टर RK जिंदल जी रहे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे शहर के MLC मानवेंद्र जी, श्री ऋषिपाल जी आदि नाना प्रकार के सब लोग रहे। विश्व हिंदू परिषद के सारे पदाधिकारी रहे, RSS से राजकुमार जी भाई साहब आदि लोग रहे। तात्पर्य ये है कि आज बहुत अच्छा ये लगा कि किसी भी संगठन से हट करके ऊपर उठ करके आज सभी सनातनी एकता के माध्यम से यानी राम में होकर के राम के नाम पर एक होकर के एक मंच पर आए। सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि की बात यह है।